नमस्कार। कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल कनक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। राधे राधे मित्रों, ये कथा रोचक बहुत है। ध्यान से सुनिए। कथा है, राजा ने अपनी प्रेमिका का विवाह किया अपने नौकर से। आइए कथा को गौर से सुने। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणदीप नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और यशस्वी था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। सैनिक भी साथ हो लिए। चलते चलते राजा एक घने वन में पहुंचा। कुछ ही देर बाद राजा को एक मृग दिखाई दिया। वह उसके पीछे चल पड़ा। हिरण का पीछा करते करते राजा के सैनिक उससे बिछड़ गए। राजा जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, लेकिन हिरण पकड़ में नहीं आया। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके नौकर चाकर, सैनिक, मंत्री सब बिछड़ गए थे। राजा उस डरावने जंगल में भी निडर था, लेकिन उसे एक बात बड़ी बेचैन कर रही थी। वह थी भूख। भूख प्यास के कारण राजा का बुरा हाल था। तभी एक लक्कड़हारे ने राजा को टोका। राजा ने जब उस सुनसान जंगल में मनुष्य की आवाज सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ। राजा के पूछने पर लक्कड़हारे ने बताया, वह इस वन में लकड़ी काटने आता है। उसने राजा को भूखा देख अपना भोजन दे दिया। राजा अपनी त्रास मिटाने लगा और दोनों में बातचीत शुरू हुई। लक्कड़हारा बोला, राजन, सज्जनता हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करती है, और 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है, तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी वैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारथ नहीं जाती। कभी ना कभी फल मिल ही जाता है। यह सुन राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। जंगल से निकलने के बाद उस लक्कड़हारे को अपने साथ ले राजा नगर लौट आए। राजा ने उसे अपने यहाँ सिपह सालार बना लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन वो सिपह सालार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। वह उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान करके आओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतना सुनकर सिपह सालार कपड़े उतार कर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूं। आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा भी उस रूपमती पर मुग्ध हो गए थे। राजा ने संभल कर कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं होगा, मैं तो तुम्हें चाहती हूं। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते भी हैं। तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बैताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में किसका काम बड़ा हुआ, किसकी सज्जनता अधिक थी। राजा ने कहा, नौकर का। बैताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया,
तो उसका काम बढ़कर हुआ, इसलिए लकड़हारे की ही सज्जनता ज़्यादा है। मित्रों, आप कमेंट करके बताएं कि किसकी सज्जनता ज़्यादा थी, या लड़की का विवाह किसके साथ होना चाहिए था। कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथाओं को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।